हेलो एवरीवन, नमस्कार। आज की वीडियो में हम थोड़ी बात करेंगे कि इफ़ यू गिवन प्रीलिम्स आप बिल्कुल कंफर्टेबल क्लियर कर रहे हैं तो व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप्स फॉर यू, हाउ डू यू गो अबाउट मेंस प्रिपरेशन। अगर आप बहुत ही क्लियर हैं इस चीज़ के कि प्रीलिम्स नहीं होगा, then what are the next steps for you? And if you're on the border, meaning you are getting anywhere from 75 to 85 marks in GS and 60 to 70 marks in CSAT, क्योंकि इतने सारे हमारे कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस थे कि भाई इट कैन स्विंग आइदर वे, तो what should be the next steps for you? So all of these three we'll be dealing with, and you can check out the timestamps in the video so that you can skip to the section that is relevant for you, and we'll be dealing with each of these sections in order to answer very clearly कि जहाँ पे भी हो, जैसे भी हो, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कंटिन्यू करना चाह रहे हो तो व्हाट आर द नेक्स्ट स्टेप्स फॉर यू। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। राइट, सो सबसे पहली चीज़, एक डिसीजन ट्री जो पिछली एक वीडियो में भी मैंने आपको दिखाया था। नाउ दिस डिसीजन ट्री इज़ प्रीटी सिंपल कि या तो आपके जीएस में 80 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, सो देन व्हाट डू यू डू। अबव 70 मार्क्स यहाँ पे मैंने बात करी थी, 70-75 के ऊपर आपके आ रहे हैं तो वेल एंड गुड कि आपका मेंस का प्रिपरेशन का टाइम आ गया है, यू शुड बी फोकस्ड ऑन दोज थिंग्स। तो वी विल टॉक अबाउट हाउ डू यू गो अबाउट दिस। मेंस की प्रिपरेशन में भी क्या चीज़ें आपको प्रायोरिटाइज करनी है, कैसे करनी है, एंड योर डिसीजन रेस्ट ऑन कि भाई आपको टेस्ट सीरीज अभी ज्वाइन करनी है या बाद में। ऑन द अदर हैंड, इफ़ यू स्कोरिंग बिलो 70 मार्क्स, मीनिंग आप थोड़ा क्लियर हैं इस चीज़ को लेके कि शायद प्रीलिम्स इस बार नहीं होगा, तो इन दैट केस ऑल्सो हैड शेयर्ड कि मतलब अगर आप एक और अटेम्प्ट देना चाहते हैं, बिकॉज दिस इज़ द बिग 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 डिसीजन फॉर यू कि डू यू वांट टू गिव 2024, एंड इफ़ यू वांट टू गिव 2024 देन ऑब्वियसली यू शुड फोकस ऑन मेंस प्रेप। एंड अगर आप डिसीजन टू क्विट यूपीएससी लेते हैं तो किस तरीके के प्लान भी आप देख सकते हैं। नाउ लेट्स बिगिन विद द पीपल हु आर कंफर्टेबली क्लियरिंग प्रीलिम्स, माने कि आपके 85-90 प्लस आ रहे हैं जीएस में, स्कोरिंग 85 plus in GS and you're scoring anywhere 80 plus in CSAT. Why am I saying both those numbers very specifically? क्योंकि CSAT has become a big issue this time around, and तो इस चीज़ को हम क्लियरिंग प्रीलिम्स कंफर्टेबली अगर लेके चल रहे हैं तो दोनों पेपर में यूर थ्रू। सो फॉर दीज पीपल वेरी स्पेसिफिकली आई वुड वांट कि सबसे पहली चीज़ जो आप चाहो करना चाहिए आपको वो ये कि भाई स्टेटस चेक लो अपना एक, कि जीएस में आपके कौन कौन से सब्जेक्ट्स कितनी कंप्लीशन पे खड़े हुए हैं। राइट, बिकॉज प्रीलिम्स एंड मेंस जनरल स्टडीज़ का जो सिलेबस है इट हैज़ एन ओवरलैप बट कंप्लीट नहीं है। फॉर एग्जांपल मेंस में आपसे वर्ल्ड हिस्ट्री भी पूछी जाएगी, आपसे इंडियन सोसाइटी भी पूछी जाएगी, राइट, आपसे इंटरनल सिक्योरिटी, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, एथिक्स, essays, all of these are GS specific, main specific GS subjects, राइट। तो सबसे पहला काम आपका अभी बनता है कि आप अपना एक स्टेटस चेक लीजिए कि भाई कहाँ खड़े हो, क्या ऐसे लिखे हैं इससे पहले, नहीं लिखे तो लिख के देखो, एथिक्स की तैयारी कैसी थी, हुई है नहीं हुई है, ऑल ऑफ दिस मेक अ टेबल फॉर यू, गेट अ स्टेटस चेक, एंड नॉट जस्ट फॉर जीएस, आई थिंक यू शुड ऑल्सो डू दिस फॉर योर ऑप्शनल। क्योंकि कभी कभार क्या होता है, बहुत से लोग प्रीलिम्स की तैयारी में इतना मग्न हो जाते हैं दैट दे फॉरगेट कि भाई ऑप्शनल भी तैयारी करनी है आगे चल के, एंड वो ऑप्शनल में कुछ पेपर 2 का पार्ट छूटा हुआ है, कुछ पेपर 1 का छूटा हुआ है। तो एक बार राइट नाउ स्टेटस चेक लेना बहुत आपका ज़रूरी है कि एग्जैक्टली आपको पता हो कितना काम बाकी है। एंड वाइल यू आर टेकिंग अ स्टेटस चेक ऑफ जीएस एंड ऑप्शनल, साथ ही साथ एक नोट्स का भी आप अपना स्टेटस चेक लीजिए कि किस किस सब्जेक्ट के नोट्स आपके पास प्रिपेयर्ड हैं, किस किस सब्जेक्ट के आपके पास नहीं हैं, जो नोट्स हैं वो पुराने हैं, उनको अपडेट करना है नहीं करना है, क्या करना है, ऑल ऑफ दीज थिंग्स यू शुड बी वेरी क्लियर ऑन। ऐसा ना हो कि भाई फिर जुलाई के एंड पे जाके आप बोलो कि अरे मेरे एथिक्स के नोट्स तो मैंने बिल्कुल ही बनाए नहीं थे, कुछ है ही नहीं वहाँ पे, और अब बनाना शुरू करते हैं। राइट नाउ इज़ अ गुड टाइम, एक स्टेटस चेक लेके वी कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन दीज थिंग्स राइट नाउ। वाई, बिकॉज मेंस में ऑलरेडी आपको टाइम 3 सवा 3 महीने का मिलता है, एंड उसमें फिर डिले करना बहुत ही अच्छी चीज़ नहीं रहती है। नाउ वंस यू डन द स्टेटस चेक, जो नोट्स वाला स्टेटस चेक है उसमें आई वुड वेरी हाईली रिकमेंड दैट यू डोंट बी डिपेंडेंट ऑन समबडी एल्सेज नोट्स। आप रेफरेंस ले सकते हो उनसे ताकि आप अपने नोट्स को इम्प्रूव कर पाओ, बट आई वुड हाईली रिकमेंड कि ऐसा ना करें कि यार उस टॉपर के नोट्स इस सब्जेक्ट के लिए बहुत ही बढ़िया है, मैं उधर से ही कर लूँगा। क्योंकि एक ये इंपॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ ध्यान रखनी है दैट इट इज़ नॉट द नोट्स, जस्ट द नोट्स, दे आर ऑब्वियसली यूजफुल, बट इट इज़ द प्रोसेस
ऑफ मेकिंग द नोट्स, कि मैंने 4 जगह से पढ़ के जब चीज़ें कंडेंस करने की कोशिश करी 1-2 पेजेस पे, तो इट इज़ दैट प्रोसेस वेयर आई एम एंगेजिंग विद सो मच मटीरियल एंड देन आई एम ट्राइंग टू रीफ्रेज दैट एंड रीऑर्गेनाइज दैट इन माई ओन हेड. दैट प्रोसेस ऑफ मेकिंग द नोट्स इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि वहाँ आपका हैवी लिफ्टिंग हो रही होती है. क्योंकि एक बार मैंने ऑर्गेनाइज कर ली है ना चीज़ें, तो इट विल बी वेरी इजी फॉर मी टू रिकॉल रादर देन कि मैंने बस 4 बार एक चीज़ को पढ़ लिया है. सो प्लीज़ इंश्योर you do try and make space for making your own notes, and a detailed 3-month plan for mains I'll be coming out soon also, so you can check that out. जो generally हम share करते हैं, so that sort of a thing you can also check out. On a third point note over here, I also want you to assess कि आपकी तैयारी बेस्ड ऑन जो स्टेटस चेक हुआ है हमारा, कि भाई हमारे नोट्स बन गए हैं कि नहीं, हमारा सब्जेक्ट कौन सा बचा है, क्या है, उसके बेसिस पे आप डिसाइड करो कि भाई किस टाइप का कोर्स आपको लेना चाहिए या नहीं. राइट, बिकॉज कोर्सेज कैन बी मल्टीपल कोर्सेज. आपका टेस्ट सीरीज टाइप कोर्स हो सकता है, या आपका डेली आंसर राइटिंग टाइप कोर्स हो सकता है, या आपका मेंटरशिप ओनली टाइप कोर्स हो सकता है. सो व्हाट काइंड ऑफ अ कोर्स डू यू रियली नीड? डू यू नीड अ कोर्स? मतलब टेस्ट देना या गेटिंग सम फीडबैक, सम एवेल्युएशन फ्रॉम अ मेंटोर इज़ हाईली रिकमेंडेड. बट आपको कौन से की ज़रूरत है? क्या आपको लिखने की आदत डालनी है अभी, या आपको मतलब लिखने की आदत डली हुई है, वो कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको सीधा सीधा पूरा पूरा पेपर में स्पीड का दिक्कत है, या फिर आपको सिर्फ वैल्यू एडिशन करनी है? व्हाट इज़ इट दैट यू रिक्वायर? दैट इज़ समथिंग दैट आई वांट यू टू थिंक in the next 1 to 3 days, so that by the time result comes out between 15th to 20th June, you are ready with कि भाई मुझे क्या क्या करना है, मुझे क्या क्या कोर्स लेने हैं, एंड मतलब यू आर नॉट वेस्टिंग टाइम. राइट, सो इफ यू आर कंफर्टेबली क्लियरिंग प्रॉब्लम्स, these are the next steps for you. Now coming to the people who are on the border. Now on the border यहाँ पे these are the scores that I think are on the border. कि 60 to 70 अगर आपके CSAT में है, यानी कि मतलब क्लियर ना क्लियर 1-2 क्वेश्चन पे डिपेंड कर रहा है, एंड 75 to 85 आपके GS में. नाउ somebody doesn't have to be both papers in this. You could be scoring 100 in GS1 and then 60 to 70 in CSAT. You're also on the border. You could be scoring just 80 in GS1 and 100 in CSAT. You will still also be on the border, right? तो आप लोगों के लिए क्या है कि एक थोड़ा डिलेड डिसीजन यहाँ पे हो गया है. डिलेड डिसीजन क्या है कि अभी इट वोंट बी वेरी वेरी यूजफुल फॉर यू टू जॉइन अ टेस्ट सीरीज, बट एट द सेम टाइम एक डिसीजन आपको भी लेना होगा कुछ टाइम बाद कि भाई क्या आप एक और अटेम्प्ट देना चाहते हो या नहीं देना चाहते. अगर यू क्लियर, वेल एंड गुड, यू फॉल इनटू द फर्स्ट कैटेगरी, स्टेटस चेक लेना शुरू कर दो. बट अगर क्लियर नहीं होता है, सो देन देयर कम्स द डिसीजन अनदर अटेम्प्ट. एंड दिस इज समथिंग दैट आई वांट यू टू सीरियसली थिंक अबाउट. राइट, इट्स नॉट लाइक कि भाई ज़बरदस्ती मैं बोलूँगा आपको कि नहीं नहीं अभी से अगले अटेम्प्ट की तैयारी में लग जाओ. एक बार ये सवाल अपने आप से ज़रूर पूछ के देखना कि क्या मुझे एक और साल इस चीज़ में लगाना है, जस्ट इन केस यू फॉल ऑन दी अदर साइड ऑफ प्रीलिम्स. बट टिल द रिज़ल्ट कम्स आउट, क्योंकि यहाँ पे मेजर जो चीज़ रहेगी वो आपका रहेगा रिज़ल्ट. क्योंकि बॉर्डर लाइन केसेज में यही दिक्कत होती है, जब तक रिज़ल्ट नहीं आता वी आर नॉट वेरी श्योर विच वे फॉलोइंग. So till the time the result is not out yet, I would like you to also go for a status check. Just in case, मतलब अगर another attempt भी आपको clear है, देना ही देना है, तो then तो status check आपका definitely आपको कर ही लेना चाहिए. Status check in a similar manner as we just discussed कि क्या मेरी GS की preparation for the main specific subject हो चुकी है, क्या मैंने essay की practice करी है, क्या मैंने ethics का कुछ notes बनाए हैं, कुछ material पढ़ा है, या भाई मैंने जो इंटरनल सिक्योरिटी, डिज़ास्टर मैनेजमेंट एंड इंटरनेशनल रिलेशन के जिस लेवल पे डिटेल आती है, या इंडियन सोसाइटी का जो सेक्शन आता है GS1 में, हैव आई कवर्ड ऑल ऑफ दीज? डू आई हैव नोट्स? एंड ये स्टेटस चेक अगर आप अभी ले लोगे बिफोर द रिजल्ट, तो एटलीस्ट यू विल बी कंफर्टेबल इनफ कि जैसे ही रिजल्ट आता है एंड इफ़ यू गेट थ्रू, तो यू नो कि भैया कहाँ कहाँ मेजर काम करना है, एंड उसके बेसिस पे यू कैन चेक आउट कि भाई कौन से कोर्सेज आपको करने हैं. बट फॉर द पीपल हु आर क्लियर कि भाई नहीं हो रहा है, मतलब GS1 में आपके बिलो 70 आ रहे हैं, या CSAT में आप क्लियर हो कि भाई नहीं हो पाएगा इस बार, तो एक बड़ा सवाल आपके लिए बनता है जो कि आई वुड जेन्युइनली वॉन्ट दैट यू थिंक अबाउट दिस, इज़ डू यू वॉन्ट टू गिव अनदर अटेम्प्ट. राइट,
एंड दिस कुड ऑल्सो बी द केस फॉर कि भाई जिन लोगों के अटैम्प्ट खत्म हो गए हैं, यू हैव गिवन 6 अटैम्प्ट्स, या भाई आपने सोचा था कि भाई 2 अटैम्प्ट देंगे, 2 अटैम्प्ट में होता है तो वेल एंड गुड, नहीं होता है तो आई एम आउट. तो फॉर द पीपल हु आर आउट ऑफ अटैम्प्ट्स, हु आर क्लियर कि भैया नहीं करना है, यहाँ से निकलना है, तो दिस इज़ वेयर आई वॉन्ट यू टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट कि what are the alternative career options that you can pursue. Now, alternative careers क्या pursue करने हैं, इसके बेसिस पे तो हम बात करेंगे ही कि भाई कैसे. बट अगर आप डिसाइड करते हैं कि एक और अटेम्प्ट आपको देना है, तो इससे पहले आई वुड रियली लाइक यू टू बी वेरी क्लियर अबाउट कि वाई आर यू डूइंग दिस. क्या मतलब किसी ने बोल दिया, या ईगो पे ले लिया, या मतलब वो राजकुमार राव वाला इंतकाम देखेगी वाला सीन चल रहा है, क्या रहा है. अगर आप 40 या 50 से नीचे स्कोर कर रहे थे प्रीलिम्स में, आपका फर्स्ट अटैम्प्ट था, तो डेफिनेटली यू वांट टू ट्राई अगेन, मे बी समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. बट अगर आपने 2-3 अटैम्प्ट दे दिए हैं, हर बार आपका प्रीलिम्स बहुत ही मार्जिन से क्लियर नहीं हो रहा है, तो डू यू थिंक इट्स अ गुड आइडिया टू बी स्पेंडिंग 1 more year here? I get कि UPSC is a very very big dream in India and everybody wants to clear, and instant fame, recognition, सारी चीज़ है. बट आप ये भी तो ध्यान रखो यहाँ पे कि आपका जो यूथ का ईयर्स है, योर 20s, अनदर ईयर डू यू वांट टू स्पेंड हियर. एंड इफ़ यू आर क्लियर कि नहीं स्पेंड करना है, तो विल टॉक अबाउट डिफरेंट करियर्स. एंड इफ़ यू क्लियर अबाउट अनदर अटेम्प्ट आपको देना है, तो अनदर अटेम्प्ट अगर आप दे रहे हो, तो ओवर हियर इफ़ यू आंसर येस, सो देन राइट नाउ फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई वॉन्ट यू टू गो एंड रीअसेस कि भाई प्रीलिम्स में क्या दिक्कत रही. आई अंडरस्टैंड प्रीलिम्स का पेपर हार्ड था. प्रीलिम्स का पेपर अब हर साल हार्ड होता है, और हर साल हार्ड का लेवल बढ़ा देता है वो. तो अगर आप एक और अटेम्प्ट देने की बात कर रहे हो, तो ये मान के चलो कि भैया 2024 का जो पेपर होगा वो और हार्ड होगा. अगर अभी तक आपसे ये क्लिक नहीं हो रहा है कि व्हाट एम आई डूइंग रॉन्ग, व्हाट इज़ द मिस्टेक दैट इज़ हैपनिंग ओवर हियर, तो व्हाई डू यू थिंक दैट विल क्लिक नेक्स्ट टाइम. क्या चीज़ है जो मिसिंग है. कहीं ना कहीं आपको अगर ये असेसमेंट नहीं करोगे, तो अगले साल भी फिर वही दिक्कत रहेगी. सो इफ़ यू डिसाइड दैट यू वांट टू गिव अनदर अटेम्प्ट, दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइम फॉर यू टू इंट्रोस्पेक्ट. और यहाँ पे अपने आप को सांत्वना देने वाली बात नहीं करनी है कि अरे मेरा तो उस कारण से रह गया, अरे पेपर ही इतना टफ है. नहीं, यहाँ पे अपने आप को दिलासा नहीं देना है. यहाँ पे ना ब्रूटल ऑनेस्टी चाहिए कि देखो गलती क्यों है, कहाँ है, याद नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा, या रिक्विजिट स्किल्स जो चाहिए थी कि भाई रीडिंग स्पीड नहीं है आपकी, जो भी कारण है, यू नीड टू इंट्रोस्पेक्ट एंड लुक एट दोज रीजंस वेरी वेरी क्रिटिकली. कि ऐसा नहीं है मैं जस्ट बोलने के लिए बोल रहा हूँ कि अरे ये करो, ऐसे करो, वैसे करो. जेन्युइनली इफ़ 2-3 अटैम्प्ट आप दे चुके हो प्रीलिम्स के, एंड यू आर नॉट स्कोरिंग मोर देन 50 मार्क्स इन एनी गिवन अटैम्प्ट, सो देन नाउ इज़ अ ग्रेट टाइम. अगर आप एक और अटैम्प्ट देना चाह रहे हो, तो सबसे पहले ये देखो ना कि भाई क्या दिक्कत है, क्यों नहीं हो रहा है बार बार. इफ़ रिक्वायर्ड, शो इट टू समबडी, शो इट to maybe your friend who has cleared, or some mentor somewhere. You can also send us some if you want us to look at it कि भैया क्या दिक्कत है, कैसे है. contact@upscprep.com पे आप हमें रीच आउट कीजिए. we will try and see, but do introspect, क्योंकि बिना सोचे समझे अगर एक और बार कूद जाओगे और नहीं समझ आया अभी भी कि भाई क्या दिक्कत थी, तो फिर वो वही दिक्कत दोबारा अगले साल भी होगी. बट इफ़ यू चूज़ नो, तो देन ऑब्वियसली वी गो टू प्लान बी. नाउ प्लान बी जनरली क्या है कि एक थोड़ा इस पे नेगेटिव कॉनोटेशन रहता है, दैट पीपल थिंक दैट दिस इज अ सेकेंडरी ऑप्शन, एंड मेरा प्लान ए फेल हो गया इसीलिए मैं प्लान बी पे कर रहा हूँ, तो आई एम अ फेलियर इन लाइफ. नो, प्लीज़ कीप इन माइंड, एवरी ईयर यूपीएससी में अगर 5 लाख लोग पेपर दे रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ 1000 लोगों को नौकरी मिलेगी. वो 4,99,000 जो लोग हैं उनको नौकरियां नहीं मिल रही है. दैट डज नॉट मीन दैट दे आर फेलियर्स. दे विल गो ऑन टू डू ग्रेट थिंग्स इन लाइफ. समटाइम्स इट इज़ अ बोन कि भाई आपको यूपीएससी नहीं हुआ, क्योंकि फिर एक्चुअली यू वर एबल टू गो एंड एक्सप्लोर द थिंग्स दैट यू वांटेड टू डू. एंड मे बी यू रियलाइज कि भाई यूपीएससी में बिना बात के झक मार रहे थे, माथा मार रहे थे दीवार पे, जो कि ज़रूरत नहीं थी. आप बहुत ही अच्छे थे किसी और चीज़ में जो कि यूपीएससी में रिक्वायर्ड ही नहीं थी.
right? You might be very good at sales, you might be very good at marketing, you might be very good at creating memes. All of those are legitimate professions in today's date, right? So when it comes to a different career, so don't even call this plan B, you can call it plan A plus, राइट? क्योंकि प्लान बी से कभी कभार ये एक फीलिंग आती है लोगों को कि ओ माई गॉड आई एम अ फेलियर. नो, यू माइट हैव फेल्ड एन एग्जाम, बट दैट डज नॉट मीन कि यू आर अ फेलियर इन लाइफ. वो टैग नहीं चिपकाना है हमें आपको अपने आप पे, क्योंकि यार ये चीज़ हमेशा एक ध्यान रखो ना कि नो मैटर हु इट इज़, अगर कोई किसी भी बड़े पद पे कोई कहीं भी ज़िंदगी में आगे पहुंचा है ना, तो उन्होंने ज़िंदगी में फेलियर देखे हैं. irrespective of who it is, there is nobody who has been just like, मतलब मे बी एक्सेप्शन कोई एक केस कहीं ना कहीं मिल जाएगा किसी को, जो कि फिर मे बी कॉमेंट्स में somebody will share कि oh my god this person did not do anything wrong and भाई हो गया सब. एक्सेप्शनल केसेस हो सकते हैं, बट अगर किसी ने कहीं पे भी अपनी ज़िंदगी में कुछ अचीव किया है विच इज़ सिग्निफिकेंट, विच इज़ बिग, बी इट PM मोदी, बी इट गांधी जी, बी इट Nelson Mandela, all of them have faced significant setbacks in their life one time or the other, and they had to change their plans. तो प्लान बदलना does not mean that you are a failure, but a different career will require that you then also assess कि भाई आपके पास क्या skills हैं, right? तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है ऑफ इकिगाई विच आई वुड लाइक टू डिस्कस विद यू. तो इकिगाई का जो कॉन्सेप्ट है, राइट, सो इकिगाई का जो ये कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे आपको 4 बेसिक चीज़ों का ध्यान रखना होता है. सबसे पहला कि भाई क्या चीज़ आपको करनी पसंद है. देन व्हाट आर यू गुड एट, बिकॉज सी एवरीबडी इज़ गुड एट डिफरेंट थिंग्स. यू माइट बी वेरी गुड at visual representation, you might be very good at writing, you might be very good at communication, you might be very good at sales, you might be very good at making memes. For some reason memes are always important, but what you also need to keep in mind is what can you be paid for. क्योंकि देखो मतलब बाकी सब फंडेबाजी है कि भाई मेरा पैशन फॉलो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, एंड में सबको पेट भरना होता है, रोटी खानी होती है. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि भैया वॉट आई एम गुड एट, वॉट आई लव इज समथिंग ऑल्सो दैट आई कैन बी पेड फॉर. एंड अगर इवेंचुअली सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ आप जा रहे हो, सो देयर इज ऑल्सो द लास्ट थिंग दैट यू कैन चेक आउट, विच इज़ वॉट डज द वर्ल्ड नीड, कि भाई दुनिया को किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है. एंड इफ़ ऑल ऑफ दीज 4 थिंग्स यू कैन फिगर आउट इन वन, you will find contentment for life. But to begin with, I would highly suggest and recommend that आप इस एरिया पे फोकस करें. what are you good at and what can you get paid for. उसके बाद धीरे धीरे you can go at what do you love, what does the world need, and all of these things later on you can figure out. बट अगर आप ये डिसाइड कर चुके हैं कि भाई यूपीएससी से बाहर निकलना है एंड you're done with the journey, और या आपके अटेम्प्ट्स ख़त्म हो गए हैं, तो आई वॉन्ट यू टू रियली सिट डाउन एंड असेस. यू कैन टेक द हेल्प ऑफ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली इन दिस, बिकॉज दे नो समटाइम्स इट सो हैपन्स कि हमारे पास कुछ स्किल्स होती हैं जो हमसे छुपी हुई होती हैं, बट सामने वालों को बहुत आसानी से पता रहती हैं. तो अगर आपको नहीं समझ आ रहा कि भाई व्हाट एम आई गुड एट, आस्क योर पेरेंट्स, आस्क योर फ्रेंड्स, आस्क योर फैमिली, आस्क द पीपल अराउंड यू कि भाई व्हाट डू यू थिंक आर माई कोर स्किल्स. क्योंकि देखो इवेंचुअली कोई भी करियर आपको चूज़ करना है. यूपीएससी हो गया, डन है, यूपीएससी में जो स्किल्स रिक्वायर्ड थी कुछ तो बनी है आपकी, अब उन स्किल्स को आपको देखना है, एंड उसके अलावा जो भी आपकी स्किल्स है उन्हें आपको चेक करना है, एंड देन यू वांट टू स्टार्ट अप्लाइंग टूवर्ड्स जॉब्स इन दैट एरिया, राइट. सो इस पे in future I'll also be bringing out ki bhai what are alternative career paths that people can choose, people can check out. But for now, if you are ending your UPSC journey with prelims 2023, I really want you to think about this diagram and see if you can figure out something for yourself. At the same time, those of you who are clearing comfortably with a margin, or those of you who are on the border, we have discussed quite much in detail कि भाई किस तरीके से आप काम आगे कर सकते हैं. So please get started. There's not enough time to waste, and best of luck on whatever journey that you're taking from here on out.